हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो एक नॉर्मल वीडियो होना चाहिए था उसको हटाया है। कल दो वीडियो एक साथ कर देंगे। एक तो होगा तुला लगन के लिए और साथ ही साथ कन्या लगन के भी कर देंगे। आज के इस वीडियो के अंदर जो चीज़ समझाना चाहता हूँ ये बाकी लोगों को भी काफ़ी हद तक काम आएगी, ठीक है। और जिनका यह चार्ट है उन्हें तो काम आएगी आएगी। देखिए, सबसे पहली जो क्वेश्चन था वो ये था कि पिछले 2.5 साल से लोग ये कहे जा रहे हैं कि आपका अच्छा समय आएगा, आपका अच्छा समय आएगा, मगर अच्छा समय नज़र नहीं आता। एक कंडीशन वो, उसके जवाब को भी ढूंढेंगे और साथ साथ इस बात को भी देखेंगे कि कुंडली के अंदर एक्चुअल में जो दशाओं के आधार पे हम चीज़ों को बताते हैं उसमें नक्षत्र कैसे अपनी भूमिकाओं से चीज़ों को बदल दिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक कुंडली है, ये कुंडली आपके सामने, जो लगन का एग्जैक्ट नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र होने के कारण उसके स्वामी बनेंगे मंगल। और मंगल का यहाँ पे नीच राशिस्थ होना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना लगन का कमजोर होना, इसका मतलब होता है कि जो आपका लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड है वो अपने आप को एक तरीके से वीक कर गया। इसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। एंगर और एग्रेशन वाला ग्रह तो है, लेकिन अपने आप में वो थोड़ा सा किस नेचर में चला गया है, नीच राशि में चला गया। नीच राशि में जाने की वजह से कई बार चंद्रमा की राशि में होने के कारण इमोशनल होकर आप कुछ फैसले करने की हड़बड़ी दिखा सकते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। मंगल है, मंगल के अंदर क्या नेचर है, वो थोड़ा सा हड़बड़ी वाला प्लेनेट है, जल्दबाजी का प्लेनेट है। और इमोशनल साइड क्यों लेगा, क्योंकि उसके ऊपर चंद्रमा की राशि का प्रभाव है। इसलिए इस चीज में हमें हमेशा जिंदगी में बचना होगा, ठीक। अब बात ये उठती है कि आपको जो क्वेश्चन था वो ये था कि शनि जो था उनकी दशा चल रही थी, शनि में राहु ये करंटली अभी चल रही है। और आपको पिछले 2.5 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सोसाइटल टेंडेंसीज तक अंदर अंदर डेवलप होने की अगर सिचुएशन बनी तो वो क्यों बनी, इसको देखिए। सबसे पहली कंडीशन इसको समझना कि आपके कुंडली में जो शनि है वो किस नक्षत्र से कनेक्टेड है। आपका शनि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र से कनेक्टेड है, जिसके स्वामी है सूर्य। इसका मतलब है कि शनि की जब दशा चलेगी तो वो आपसे आपके करेज को टेस्ट करते चलेंगे, रूल 1, ठीक है। लेकिन ये जो करेज टेस्ट करते चलेंगे ये आखिरकार जाएंगे कहाँ, इस शनि की दशा का जो एंड रिजल्ट है, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना प्रॉमिस इन अ चार्ट, वो है क्या चीज़। एक्चुअल में ये जो शनि है 12th हाउस से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, 8th हाउस के लॉर्ड होके 12th से कनेक्ट करने के कारण एक तरह से हमें ये तो लग सकता है कि ये एक प्रकार से विपरीत राज्यों परिस्थिति बनाए, ठीक है। लेकिन गुरु के साथ बैठ जाने के कारण वो इतनी विपरीत राज्यों परिस्थिति नहीं बन रही। इसका जो एक्चुअल ये है कंडीशन है, ये शनि अपने आप को किसी ना किसी तरीके से 8th हाउस से कनेक्ट किए हुए, इसलिए आपकी जो शनि की महादशा है वो आपके लाइफ के अंदर सबसे पहले तो आपसे आपका करेज टेस्ट कराएगी। जिस नक्षत्र में बैठे हैं ग्रह, उस नक्षत्र के स्वामी जहां बैठते हैं उसको पहले वो काम करने की कोशिश करती है। तो रूल 1 तो ये हुआ, ये आपसे बहुत ज़्यादा साहस पराक्रम मांगेगी ये दशा। दूसरा कि शनि क्योंकि 8th में है तो ये लोनलीनेस या डिटैचमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब इसको अगर पॉजिटिव साइड से यूज़ करना है तो हम क्या बोलेंगे, शनि का 12th हाउस में आना, ठीक है, इसकी वजह से इसकी दशाओं में कहीं ना कहीं 12th हाउस की एनर्जी जुड़ी हुई है, मानसिक परेशानियां जुड़ी हुई हैं, विदेश का तत्व जुड़ा हुआ हो सकता है, हॉस्पिटल का तत्व जुड़ा हुआ हो सकता है, कई सारी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। और यही 12th हाउस का जो लॉर्ड है ये नीच राशि से तो हुआ है, जो कि आपके मानसिक परेशानियों को धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन ये 4th हाउस के ऊपर जाके बैठ गया है, जिसकी वजह से 4th हाउस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मानसिक शांतियों को डिस्टर्ब करने की कंडीशन यहाँ से भी बनती है और यहाँ से भी बनती है। अब देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि शनि का एंड रिजल्ट यदि 8th हाउस से कनेक्ट होता है तो इसका मतलब है आपको किसी तरीके से मेडिटेशन या फिर किसी ना किसी तरीके से जो हम कहते हैं एक कुंडलिनी शक्ति, उसकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तब जाके आप अपने करेज से, अपने साहस से अपने आप को काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर पाएंगे। नहीं तो ये आपको एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस दिए हुए है, ठीक है। ये शनि की महादशा की पिक्चर आपकी क्लियर होगी। राहु जो आपकी लगन कुंडली में है वो 1st हाउस में ही है, केतु आपके 7th हाउस में, उनको हम डिस्कस अभी नहीं करते। मेजर फैक्टर आपने अपनी महादशा को पकड़ना है तो उसके नक्षत्र के स्वामी को पकड़ना है, वो कहाँ बैठा है आप इतना देखिएगा। ये वाला सिस्टम मेरा अपना ही डेवलप्ड है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको नहीं मिल पाएगी। आपके चार्ट के लिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया, वरना जो लोग बाकी लोग देख रहे हैं उनको अपने सिस्टम को यहीं तक रखना है कि जो ग्रह हैं वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी को आपको देखना है और उसी चीज़ को साथ साथ नवांश में देखना है, ठीक है। तो जब हम नवांश में देखेंगे तो इस शनि का रोल नवांश के हिसाब से आपके स्टेटस को बिल्ड करने में आएगा, एक चीज़। दूसरा,
इस शनि का सेकंड रोल जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा आपके प्रॉपर्टी, आपके हाउस या आपके मदर के साथ। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी कोई ग्रह किसी एक नक्षत्र में बैठता है तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जो भी नक्षत्र कनेक्ट है उससे उसका संबंध है, और नक्षत्र का स्वामी ग्रह को फोर्स करता है किसी ना किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे ये साहस पराक्रम का काम करने की मांग कर रहा है, और एंड रिजल्ट के लिए वो साहस पराक्रम आपको अपने अंदर सेल्फ मेडिटेट करने के लिए कह रहा है। ये तो हुई पहली कंडीशन। अब आपका जो मेजर क्वेश्चन था उसको ले लीजिए। आपका मेजर क्वेश्चन ये था कि पिछले समय से जो दशाएं चली हैं उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब्ड रखा है। वो क्यों? क्योंकि जो पिछली दशा चली है उसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो शनिदेव की जो ये प्लेसमेंट है, यहाँ चंद्रमा से चौथे पे भी शनि है, एक चीज। और दूसरी चीज, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर थी। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आएगी, कौन सी दृष्टि होगी? 10वीं दृष्टि। तो जो ये शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर थी, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थी, इसीलिए ये पीरियड आपका काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर गया। ठीक, नो डाउट। अब इसको यहां से भी समझ सकते हैं। जब ट्रांजिट के चार्ट को हम वहां पे बनाएंगे पिछले 2.5 सालों के लिए, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले जो शनि चलेंगे वो 9 नंबर की राशि में शुक्र के नक्षत्र में पहले चलेंगे। जब वो शुक्र के नक्षत्र में चलते हैं तो आपको किसी तरीके से फ्रेंडशिप बनती है बाई किस्मत, क्योंकि ये मैंने लाल रंग से जो बनाया है वो है नवांश। ठीक है, तो नवांश के हिसाब से जब शनि नक्षत्र पकड़ के चलते हैं शुक्र का, तो दोस्ती होती है किसी तरीके से। 12th हाउस और 5th हाउस एक्टिव होते हैं उस टाइम पर। जब शनि का नक्षत्र चेंज होता है सूर्य से, ठीक है, जैसे ही शुक्र के नक्षत्र के बाद जाएंगे वो सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो साहस पराक्रम की बात होगी। इस पर्टिकुलर राशि में आ जाइए, इस पर्टिकुलर राशि में भी पहला नक्षत्र मिलता है सूर्य का। तो सूर्य का नक्षत्र मिलने के कारण वहां पे भी आपको एक तो 8वां भाव अकेलापन लेके आ रहा था, 8वां भाव अकेलापन। दूसरा, चंद्रमा पीड़ित हो रहा, ये कंडीशन। तीसरा, सूर्य के नक्षत्र में होने से पहली दिक्कत। फिर ये और आगे बढ़ा तो कौन सा नक्षत्र आता है? फिर नक्षत्र आता है चंद्रमा का। चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर जब जाएगा फिर चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है? 5th हाउस है। यहाँ से हम अपनी मंत्रणा शक्ति देखते हैं, अपनी एजुकेशन देखते हैं। तो इसने इस पे दृष्टि देके आपकी एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जारी रखा। ठीक है, इसलिए आप बार बार ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं उस लेवल पे पढ़ ही नहीं पाई जहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। इसके आगे ये मूव कर रहे हैं, मूव करते करते अभी की स्थिति बात करें तो वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल के नक्षत्र में बैठने के कारण क्या होगा? ये जो महादशा का स्वामी है, अगर ये मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो मंगल के प्रभाव को दिखाएगा, जो कि एक तो है आपके लिए छठा भाव, जो लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरा है लाभ की स्थिति। अब ये खुद कहाँ बैठा है, पहले इसको देख लीजिए। ये खुद बैठा है अष्टम में। अष्टम में बैठने के कारण कहीं ना कहीं इसमें एक चुनौती है। ठीक है, दूसरी बात, जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी नीच राशिस्थ है, वो उतनी खुल के फल नहीं दे पा रहा। इसलिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन चली है आपकी, तकरीबन तकरीबन जब इस राशि में सूर्य के नक्षत्र से लेकर इस राशि के अंदर मंगल के नक्षत्र तक, तब तक की महादशा आपको चुनौती देती हुई नजर आती है। ठीक है, अब विमशोपक बल देख लीजिए। शनि विमशोपक बल में 10 से कम है, यानी कि उसको बल की जरूरत है, उसको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। राहु उसके तुलना में बलवान है, गुरु उसके तुलना में बलवान है, लेकिन शनि कमजोर है। महादशा का स्वामी क्योंकि कमजोर पड़ रहा है, इस वजह से वो जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी वो डिस्टर्बेंसेस को लेके चल रहा है। अगर यहाँ पे नीलम या किसी भी तरीके की चीज को देंगे तो उस फॉर्मेशन में वो आपको एकांतवास की तरफ भी लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बजाय स्टोन के आप योगिक प्रैक्टिसेस में चले जाइए, योगा में चले जाइए, धीरे धीरे मेडिटेशंस में चले जाइए, चीजें आपकी बैलेंस होने लगेंगी। अब आ जाइए जो आपका क्वेश्चन था कि सर ये श्योर है कि आने वाली जो दशाएं हैं अगले 2.5 साल वो मेरे लिए कुछ अच्छा कर पाएंगी या नहीं? अब आप इसके जवाब को देखिए। कहीं ना कहीं ये जो मंगल प्लेस्ड है, किस्मत से ही सही, इसका काम किसी तरीके से आपके 9th हाउस को प्रभावित करना है। ठीक है, ये उसका डेस्टिनी है, तो वो उस डेस्टिनी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक, अभी शनि अष्टम में है इसलिए परेशान कर रहा है। जब ये शनि नवम में चले जाएंगे तब भी शुरुआत के समय में आपको तकरीबन तकरीबन 15 मार्च तक चुनौती महसूस होगी। 15 मार्च तक चुनौती महसूस होगी। क्यों होगी इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि वो नक्षत्र रहेगा मंगल का। मंगल के नक्षत्र में होने से जब तक कि मंगल नीच राशि है परेशान करते चलेंगे, लेकिन 15 मार्च के बाद जब ये अपने नक्षत्र को राहु से कनेक्ट करेंगे तो आपकी कुंडली में जो राहु है वो कहाँ पे जाके बैठे हुए हैं? जन्म कुंडली के भी लगन के अंदर बैठे हैं, और गोचर के भी राहु आपके, सॉरी गोचर नहीं, नवांश के राहु भी आपके वहीं पे बैठे हैं। तो वहां से आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर एक राइज देख सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम शनि की दृष्टि ना सिर्फ की राहु पे है, उसके नक्षत्र पे भी उसका प्रभाव है, इसीलिए एक अनसर्टेन गेन्स की सिचुएशंस वहां पे आपको मिल सकती हैं।
यहाँ पे राहु जो बैठा है वो बेसिकली 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। 7th हाउस में होने के कारण ये आपको एक सुसाइडल थॉट्स दे रहा है, जबकि 7th हाउस की पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो वो होता है आपका एक्सपेंशन। तो आने वाले समय में ये जो फॉर्मेशन है, आप अपने आप को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो आपको एक ग्रेट एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकता है। अब देखिए नक्षत्रों को कनेक्ट करते चलते हैं। एक तो चंद्रमा के ऊपर अभी केतु का प्रभाव है, इसलिए भी मन थोड़ा सा दुखी है। जब केतु यहाँ से हट जाएंगे अक्टूबर के बाद तो ज़्यादा रिलीफ महसूस होगी। लेकिन अब दशाओं के सिस्टम पे चलते हैं। दशा के सिस्टम के हिसाब से शनि कनेक्ट हो जाएंगे सतभिषा से, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु यहाँ पे कनेक्ट है किसके साथ? आपके लगन के साथ। तो राहु स्ट्रांग है, उसके साथ कनेक्ट होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ कि गुरु के साथ कनेक्ट होंगे। गुरु का जो संबंध है वो वैसे तो रोहिणी नक्षत्र के साथ है, चंद्रमा और गुरु में नक्षत्र परिवर्तन है, जो कि 5th हाउस की तरफ जा रहा है। एजुकेशन के लिए हमें 4th हाउस भी चाहिए, कुछ हद तक 5th हाउस भी चाहिए। तो यहाँ पे गुरु का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ से जा रहे हैं? ये जा रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से अगर जा रहे हैं गुरु उस समय, तो वो अष्टम और नवम के प्रभाव को अपने साथ लेके चलेंगे। रूल 1 कंप्लीट होगा। इसके बाद जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे 4th हाउस एंड 1st हाउस से। इस कंडीशन में ये जो दशा बनेगी आपकी राहु में गुरु, यानी शनि में राहु उसमें गुरु, ये फरवरी से जुलाई के बीच में आपको किसी तरीके की हायर एजुकेशन के लिए लेके जा सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे रीड करने लगेंगे। शनि जो बैठे थे हायर एजुकेशन के भाव में बैठे थे, गुरु जो है वो दृष्टि दे रहे थे किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। और साथ ही साथ राहु जो है वो आपको लाभ देना चाह रहा था। इसलिए जो आपका पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है उसका पिन पॉइंटेड आंसर यही है कि आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट करोगे जो कि फरवरी से जुलाई के बीच आपको आपकी हायर एजुकेशन की तरफ ले जाने में सक्षम होगी। जिसमें एक रोल ये भी रहेगा कि शनि का जो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि संबंध है वो हटेगा, तो मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो चुनौतियां आ रही हैं उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है चंद्रमा को मस्तिष्क माना गया है, और इसके ऊपर ना सिर्फ कि शनि की दृष्टि बल्कि राहु केतु के भी प्रभाव काम कर रहे हैं। इस वजह से ये आपको चुनौती दे रही हैं। आने वाले वक्त में जब हम देखेंगे तो राहु भी दशम की तरफ आ जाएंगे, तो फिर आपके स्टेटस को राइज करने के लिए वो दशा किसी न किसी रूप में एक सहायक दशा साबित होगी, और आप मेंटली अपने आप को कहीं ना कहीं एक रिलीफ के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चीज़ ये जरूर है कि आपको किसी भी तरीके से एक बार योगा प्रैक्टिसेस में जरूर जाना चाहिए, ताकि जो शनि की एक लंबी दशा है उसके अंदर आप जो मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर बार बार क्रिएट होने की संभावना रहती है उसे कंट्रोल कर सकेंगे। धन्यवाद।